हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और बहुत बेसब्री से इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आपने कल जिस तरीके से चैप्टर नंबर 4 को रेस्पॉन्स दिया है, चैप्टर नंबर 4 आपको जिस प्रकार से समझ में आया, कई पेरेंट्सों का कॉल आया कि सर आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, हमारे बच्चे अब पढ़ने लगे हैं, घर पर बैठ के वो मोबाइल से केवल पढ़ते ही दिखाई देते हैं, इसके अलावा हम भी उनको वॉच करते हैं, तो अकस्मात जब हम जाकर उनको वॉच करते हैं तो वो उनको पढ़ते भी दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा सर ये आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों का ही भरोसा है, जो बच्चों ने मुझे इतना लाइक किया और पसंद किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ देखा कि इस चैनल पर केवल और केवल पढ़ाई के अलावा और दूसरी कोई बात नहीं होती है। 2 मिनट में केवल आपसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद तो चैनल पर पढ़ाई ही पढ़ाई चलती है। तो इसके इस विश्वास को ऐसे ही बनाए रखिए और हम आपके बच्चों के लिए पूरे तन मन से इसी प्रकार से लगे रहेंगे, ठीक है? तो मैं धर्मेश सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट धर्मेश 4455 पर आपका स्वागत करता हूँ। तहे दिल से स्वागत है आप लोगों का, और इसी विश्वास के साथ कि आप लोग मेरे इस चैनल को बहुत लाइक करें, बहुत इसको पसंद करते हैं, तो मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपने चैनल से जुड़े हुए पेरेंट्स और बच्चों के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से वर्क करूं। तो चलिए आज मैं आपके लिए फिर पेश कर रहा हूं एक नया चैप्टर, इस चैप्टर नंबर 3 की नई एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नंबर है 5। एक्सरसाइज 5 में अभी तक हम इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, अपने भारत में डिजिट्स को कैसे शो किया जाता है। अब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के लिए एक फ्लो चार्ट है, वो जरा आप देखिए। तो फ्लो चार्ट कैसे है? ये वंस, टेंस, 100, 1000 और यही को मना कर रहा, आपको पता है। इसके बाद में 10,000 था और एक आगे बढ़ गया है, इसको कहते हैं 100,000। तो वहां पर 2 डिजिट के बाद में कोमा लगा था, लेकिन यहां पर 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट से पहले कोमा लगेगा। 100,000 के बाद फिर क्या आता है? मिलियन, यहां पर मिलियन आएगा और यही कोमा लगेगा। मिलियन के बाद 10 मिलियन और 10 मिलियन 100 मिलियन। अगर आगे और चलते हैं तो बिलियन आता है, बिलियन के बाद में 10 बिलियन आता है और 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन। मैक्सिमम बुक्स में मिलियन तक ही बच्चों को समझाता है कि 5th क्लास के बच्चे हैं तो मिलियन तक ही समझ लें, वही काफी है। लेकिन अगर आप बिलियन तक भी समझते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिलियन क्या है? देखो आप यहां चले 1 10 100 1000 10,000, ये था लाख, 1 लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, 1 करोड़, ये 10 करोड़, ये 1 अरब, ये 10 अरब और ये 1 खरब, ऐसे, ठीक है? क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़ और 100,000 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 लाख। बस यही करना है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया इंसर्ट कोमा। कोमा आपको लगाना है एक स्पेशल प्लेस पर, तो फर्स्ट कोमा 1000 पर, सेकंड मिलियन पर, थर्ड बिलियन पर लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए, बस आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि इसका नंबर नेम लिखो, आपको डिजिट देगी, उसका नंबर नेम लिखना होगा, तो आप नंबर नेम लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर नेम दिया हुआ है, वर्ड में दिया हुआ है, फिगर में लिखो, ये भी आप कर लेंगे। बस आसान है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते गए और करते हैं।
क्वेश्चन में आपको दिया है ये नंबर्स दिए हुए, इन नंबर्स में कहां कहां पर कोमा लगेगा, बस ये आपको बताना है। तो देखो टेबल मैंने बना ली है, टेबल को बनाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं जिससे कि आपको यहाँ पर भरने में दिक्कत नहीं आए बस, और इनका ही आप आगे सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। फर्स्ट नंबर में आपको दिया है 635, तो सबसे लास्ट में चलेंगे, यहाँ से भरना शुरू करें, हमेशा यहाँ से भरना शुरू करें, आपके कभी भी गलत होने का चांस नहीं रहेगा। 5-3, फर्स्ट कोमा यहाँ लगा, सेकंड कोमा यहाँ लगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलिए कितना टाइम लगा? 1 सेकंड लगा। आपने क्या बनाई? टेबल बनाई। बिना टेबल के करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर 2 है, 0 है, 3 है, 8, 6, 9, 0, 5, ये कोमा बताओ कितना टाइम लगा? अरे ये चीज तो वो पेरेंट्स भी कर सकते हैं जिन्होंने मैथ को कभी समझा ही नहीं, बहुत कम पढ़े लिखे, वो भी बता सकते हैं कि भैया यहाँ कोमा लग रहा है, यहाँ लगा कोमा, यहाँ कोमा लग रहा है, यहाँ कोमा लगा। बच्चे को समझा सकते हैं आराम से, नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं। थर्ड ये लिखा हुआ है 9, 7, 1, 4, 5, 8, 3, 0, 1, ये कोमा यहाँ पर आ गया, ये कोमा यहाँ आ गया, और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डी नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4, ये डी नंबर है। आपने 7 लिखा, 4 लिखा, 2, 0, 6, 5, 2 और ये 4, ये कोमा हो गया और ये कोमा हो गया। बाकी के क्वेश्चन आपके जो बचे वो आप SW में करेंगे। जब तक खुद नहीं करेंगे क्वेश्चनों की पहचान आपको नहीं होगी कि आप क्वेश्चन कैसे करें। ठीक है, तो ये कर लेंगे, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आपको नंबर नेम लिखना है। नंबर नेम आपने नंबर नेम पढ़ लिया, कैसे लिखते हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो आप क्या लिखेंगे? 2 मिलियन। 2 मिलियन की 20, क्या यार 2 मिलियन कहां से लगा भाई? 25, 25, PWENTY, 25 मिलियन, 25 मिलियन 800 863 63,000 475। ये आपका बन गया 1 नंबर। यहां पर देखिए, यहां पर क्या देखा है? ये 1000 हो गया, ये तो 30 मिलियन, 30 मिलियन 800, 807, 1,500, 41, नेक्स्ट है 81 मिलियन, 923, 4
23,054। नेक्स्ट आपको दिया गया है 1,905,300। तो मुझे आशा है कि इन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे, आसानी से आप कर लेंगे। अब देखो, पहले तो आपको फिगर में दिया हुआ है, फिगर से आपने किसमें चेंज किया, वर्ड में। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको वर्ड में दिए जाएंगे और आपको लिखना होगा नंबर में। तो आप कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही बेटा प्रैक्टिस करना सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ जल्दी सीख जाओगे। आप बहुत कम टाइम में अपने आप की ग्रोथ को देखेंगे कि वास्तव में पहले से आपकी ग्रोथ कितनी ज्यादा हो रही है। और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। क्वेश्चन नंबर दी गया, राइट द नंबर नेम इन फिगर। अब ये आपको दिया गया, इसको फिगर में लिखना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, पीछे से चलना शुरू करते हैं। पीछे से आप लिखेंगे, क्या लिखा है, 19,018। तो 18 आपने लिख लिया, 19,000 जीरो लगाया और ये 19,000 हो गया। फिर आपके पास 100, तो 119,000 ये होगा। चलो ठीक है। फिर 64 मिलियन, इसके बाद 64 मिलियन हो गया, आंसर आ गया आपका 48 आपने लिख दिया। 69,000 हो गया। और इसके पहले क्या लिखा है, 89 मिलियन, तो 1000 होगा, 100 तो नहीं हुआ, तो ये क्या है, 89 मिलियन। ठीक है। 200, क्वेश्चन खत्म। ये 7, तो 7, 8000, ये लो 100, ये 8000, ये 8000। चलिए 8007, 100, ये लो 100 हो गया। ठीक है। फिर 5 मिलियन हो गया, 105, तो 105 मिलियन। नेक्स्ट 605, तो 506, 605 हो गया। और सीधे पहुंच गए मिलियन पर, तो ये 1000, 10,000, 100,000 और यहां पर आता क्या, मिलियन, 16 मिलियन। तो ये टेंस पे आ गया, 16 मिलियन। 700, ये 700 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का, ये तो 31 है। 2000, 2000, 1 मिलियन, तो 10,000, 100,000, तो 1 मिलियन, 301। चलिए ये क्वेश्चन ऐसे दूंगी आपको, ये क्वेश्चन ऐसे दूंगा आपको करनी है। तो आशा है, आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है
कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चनों को कर रहे हैं और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ रही है। हम आपके इसी भरोसे पर कायम हैं और आपके इसी भरोसे को हमेशा जिंदगी भर बनाए रखेंगे। आपसे किसी प्रकार की कोई भी चीटिंग नहीं होगी। जैसे आज पढ़ाया जा रहा है आपके बच्चों को, वैसे ही हमेशा पढ़ाया जाएगा। और इस चैनल पर हर तरीके से आप फ्री हैं, किसी भी प्रकार का आपको कोई पैसा नहीं देना है। भाई नेट तो आपको डालना ही पड़ेगा, नेट तो खर्च करना ही पड़ेगा। जितना नेट आप और चीज़ें देखने में लगाते हैं उतना नेट आप अपने बच्चे की स्टडी में लगाइए, आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है, अच्छा लगा, तो आपको महसूस होता है कि ये वीडियो देखकर आपके बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या आपके बच्चे पहले से ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने आस पड़ोस में उन लोगों तक पहुंचाइए, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है, जिनके बच्चे वास्तव में बहुत जगह ट्यूशन कर कोचिंग में फंसकर पैसा बर्बाद कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा, रिजल्ट उनका जीरो है। वो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं 100% चैलेंज के साथ कहता हूँ कि उनको बहुत कुछ समझ में आया। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। एक नारायण विहार बी ब्लॉक में, एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, 151 प्लॉट नंबर 151 नारायण विहार बी ब्लॉक नियर पानी की टंकी। और आप देख सकते हैं कि बुनियाद स्कूल जो मेन ब्रांच है वो ए ब्लॉक में है, उससे थोड़ी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हमारा कोचिंग है। ठीक है, तो आप आइए, आपका स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली नई नई वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेश सिंह आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, इसी वक्त, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई वीडियो के साथ। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ खैर।